Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to your favorite show, खबर गरम है, with your favorite expert, नरेंद्र गुप्ता जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. तुकाराम मुंडे नाम तो सुना ही होगा. सर होटल वाले सुनते रहेंगे तो शटर डाउन कर देंगे. उस भाई ने सबको हिला के रख दिया. एफडीए के कमिश्नर हैं, उनके नाम से पूरे महाराष्ट्र में कब कभी आ जाती है खाली तुकाराम नाम सुनते ही. बॉम्बे के तमाम रेस्टोरेंट्स हो, क्लब्स हो, होटल्स हो, ब्लिंकिट वाले हो, सब में एक खौफ का माहौल है. पता नहीं ये बंदा कब आ जाएगा, कब उनकी दुकान पे ताला लगा देगा. सही डिसीजन ले रहे हैं सर. फ्रेंकली जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, इतने सारे मिनिस्टर है वो हाथ पे धरे बैठे हैं, एक ऑफिसर कर रहा है. सोचिए, ईमानदार ऑफिसर सर, बेहद ईमानदार और अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहे हैं. लेटेस्ट विक्टिम हो गए हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ. जो विमल का एड आ रहा है जी, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, 15 दिन में जवाब मांगा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली जाए. एक जगह तो ये भी कहा है कि आप जो एंडोर्समेंट कर रहे हैं उसको निकालो सबसे पहले. वजह यह है कि महाराष्ट्र में टबैको प्रोडक्ट बैन है जी. आप भले इलायची की पब्लिसिटी कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप विमल को प्रमोट कर रहे हो. गुटखा ही बेच रहे हैं ना. गुटखा बेच रहे हैं, एग्जैक्टली. तो यही वजह है कि उन्होंने नोटिस जारी किया है इनको और 15 दिन में समय मांगा है. सर बता दूं कि 2022 में अक्षय कुमार भी जुड़े थे, लेकिन जब भी मेरा वही सवाल था, अक्षय को भी क्यों नहीं नोटिस जारी. 2022 का तो निकल गया, तो छोड़ दिया. माफी भी मांगी उन्होंने कि मैंने गलत किया और बोला जो भी इनकम मुझे एंडोर्समेंट से हुई मैं अच्छे भले कामों में लगा रहा हूँ. गुड कॉज, उन्होंने गलती रियलाइज की. लेकिन तीनों इनको अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही. मुंडे सर को चाहिए था कि विमल को भी नोटिस इशू करे ना. जो विमल कंपनी जिसको प्रोड्यूस करे उसको भी नोटिस इशू करे. उसको क्यों बख्श दिया. खैर, सैल्यूट टू मुंडे सर, काफी एक जागरूकता लाए हैं उन्होंने. सर ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो पनीर है, मिलावटी दूध है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, होटल हम 5 स्टार जाते हैं, वहाँ पर सड़ा गला खाना पेश कर रहे हैं, सही डिसीजन है सर. मतलब लोगों की आप हेल्थ से खिलवाड़ करते हो सर. ये हमें इन्होंने कितने 100-150 एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर दिया है. ठाकर जैसा मशहूर गुजराती का जॉइंट 1000 रुपए की थाली है, कहते हो सड़ी गली सब्जी आपको खिलाता था. आपको बता दूं मैं, जोगेश्वरी में बड़ी मंडी है सब्जी की. अभी रेट चल रहा होगा समझो 60-70 रुपए किलो. वही सब्जी सड़ी गली आपको 10 बजे के बाद 10 रुपए में बेच के जाते हैं. और खरीदते कौन से? अच्छे अच्छे होटल टेम्पो में खरीद के ले जाते हैं और वही आपको परोसते हैं. रियली दुख होता है कि एक बॉम्बे की जो आबादी है 2 करोड़ से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का आश्रय छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट ये सब ही रहते हैं सर. उनको रिलाय करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए. तो गुड डिसीजन. उम्मीद है कि सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जितने तमाम हस्तियां हैं, फिल्मी सितारे हैं, मॉडल्स हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. क्या प्रोडक्ट्स को एंडोर्समेंट कर रहे हैं. पैसा ही सब कुछ नहीं है. शाहरुख खान 12,000 करोड़ प्लस का मालिक, वो क्यों ऐसे ऐड करते हैं सर. एक बार शाहरुख और अजय का समझ में भी आता है, चलो 50+ के एक्टर है नो, सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं. अल्कोहल हो, अजय देवगन तो देखो ना, अल्कोहल बैक पाइपर तभी प्रमोट करते थे, फिर उसके बाद में जंगली रमी प्रमोट कर exactly. अजय देवगन को सूट भी करता है, शक्ल पे देख के लगता है कि पब्लिक को हाँ कर सकता है. लेकिन टाइगर श्रॉफ सर, टाइगर तो एकदम माचो एक्शन स्टार, वो भी न्यू जनरेशन उसको इतना फॉलो करती है. टाइगर ने नहीं करना चाहिए सर. देखिए कोई भी आर्टिस्ट हो, बड़ा हो छोटा हो, जेन ज़ी फॉलो करती है उनकी डेली रूटीन को, उनके एंडोर्समेंट को. तो इनको रियली समझदारी से काम लेना चाहिए, किसको एंडोर्समेंट करना है, किसको नहीं करना है. अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट को करो. ये जो पेप्सी, ये तमाम बचे सब 2 कौड़ी के हैं. टॉयलेट ड्रिंक है फ्रेंकली, क्यों लोग पीते हैं यार इनके एंडोर्समेंट के नाम पे. खैर उम्मीद है कि लोगों को जल्दी समझ आएगी और हमें एक साफ सुथरा समाज में एक खाने पीने का अच्छा माहौल देखने को मिलेगा सर. हैट्स ऑफ टू मुंडे साहब. आते हैं सर फिल्म इंडस्ट्री की खबरों. सर अगले वीक पिक्चर आ रही है 7 डॉग्स. हमने थोड़ा जिक्र किया था. सलमान खान है, संजय दत्त है, एक्शन रोल में नजर आएंगे. स्पेशल कैमियो रोल है, इन्होंने शूट किया था गल्फ कंट्री में. इजिप्ट, यूरोप, हॉलीवुड, मुंबई के लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. लेकिन नाम लग रहा है 7 डॉग्स, लेकिन मजा ले आपको एक डॉग भी पिक्चर में नजर आ जाए. पोस्टर पे भी नहीं दिखा कुछ नहीं सर. आप देखेंगे ट्रेलर बहुत ही स्टाइलिश शूट किया है, फुल ऑफ एक्शन है. एक्शन कमाल का है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का है. और बता दूं
हॉलीवुड की फिल्म होने के बावजूद इजिप्ट के लोगों ने बनाई है। सब बजट है मात्र 350 करोड़ प्लस। अच्छा। सब फॉरेन के टेक्नीशियंस से लेके हाई एक्शन लेके, हमारे बॉलीवुड 500-700 करोड़ ऐसे फूक देते हैं इसके अंदर। कोई 4000 लगाता है, कोई 800 करोड़ लगाता है। अरे कुछ तो सीखो उनसे। एग्जैक्टली ये अलग बात है कि हिंदी के अलावा हिंदी में भी डब करके इसको रिलीज किया जा रहा है, लेकिन कोई बज नहीं है। थोड़े बहुत जो जानते हैं सलमान को, संजय दत्त को, वो शायद चले जाए हिंदी डब देखने को, लेकिन मुझे फिल्म का भविष्य कोई खास अच्छा नजर नहीं आता बॉक्स ऑफिस पर। जी जी। और इतना तो अभी तक इतना प्रमोशन यहाँ पे हुआ नहीं है इंडिया में। जी हाँ। इसका जो भी है, थोड़ा सा संजय ने स्टोरी डाली रहेगी, थोड़ा सलमान भाई ने डाली रहेगी, और जो पोस्टर भेजा है थिएटर पे वो पूरा एआई जनरेटेड पोस्टर लग रहा है। कुछ नयापन तो नजर आना चाहिए। लेकिन ट्रेलर देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। फुल ऑफ एक्शन, मतलब एक मुझे तो एक्शन पसंद है। ये लोग दोनों दिख रहे ट्रेलर में एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। अरे क्या बात है। 21 अगस्त को है, बाकी तो कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही है, तो जाएंगे जरूर देखने के लिए। इसका रिव्यू भी आप तक जरूर लेके आएंगे। यकीनन। यस। आते हैं अगली खबर पे सर। हमने जिक्र किया था कि आईडी बर्मन की बायोपिक बन रही है, जिसमें आईडी बर्मन का रोल करेंगे फरहान अख्तर, डायरेक्टर नीरज पांडे। हमने अक्षय कुमार के कैमियो का जिक्र किया था। हमने संभावना व्यक्त की थी शायद वो किशोर कुमार का रोल करें, क्योंकि दोनों अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अब आ रही है कि शायद वो अपने ससुर यानी कि राजेश खन्ना का रोल करेंगे। हाँ सोचिए, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो कुछ भी रोल करें, किशोर कुमार बने, राजेश खन्ना बने, अक्षय अपना जलवा छोड़ ही जाएंगे छोटे से रोल में। जी जी। और लोगों को वापस एक रिविजिट मिलेगा ना सर राजेश खन्ना जी। यस डेफिनेटली, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। आते हैं अगली खबर। क्या दीपिका पादुकोण है स्पेशल रोल में संजय बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर? ये चर्चा घूम रही है कि बहुत ही स्पेशल कैमियो रोल शायद दीपिका का इसके अंदर, क्योंकि लव ट्रायंगल है। दीपिका को चक्कर लगाते देखा भी गया बंसाली के ऑफिस में, तो बोलते शायद कुछ पोर्शन शूट किया जिसमें एक ट्रायंगल में आपको दीपिका नजर आएंगी। और दीपिका आपको पता होगा एक समय रणबीर कपूर से जोरदार अफेयर था, शादी हो नहीं हो पाई वो दूसरी बात है। यस। और अगर समझो रहा जी हाँ कैमियो, तो सर पब्लिक तो टूट पड़ेगी। दीपिका की जो बॉन्डिंग है संजय लीला के साथ में, वो तो काफी फिल्में की है। राम लीला हो या पद्मावत हो, काफी फिल्में की तो बाजीराव मस्तानी। यस डेफिनेटली। आते अगली खबर पे सर, अहमद खान की नई फिल्म होगी ज़ॉम्बी के ऊपर। अच्छा। अभी लगता है पता नहीं ज़ॉम्बी का जोरदार काटा हुआ है कीड़ा बॉलीवुड को कि ज़ॉम्बी पे हमको दिखाते हैं। ये एक्शन थ्रिलर एडवेंचर फिल्म बनाने की कोशिश है अहमद खान की, और उसको प्रोड्यूस करेंगे फिरोज नडियादवाला। ओके, तो मतलब प्रोड्यूसर अभी फिक्स हो गया। प्रोड्यूसर फिक्स हो गया, पहले थोड़ा सा डाउटफुल था। या हीरो है टाइगर श्रॉफ मेन रोल के अंदर, जो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, और साथ में उनको सपोर्ट करेंगे 4 बेहतरीन आर्टिस्ट। परेश रावल बनेंगे घुंगरू, नाना पाटेकर उदय शेट्टी, अनिल कपूर मजनू, और सुनील शेट्टी जो आवारा पागल दीवाना में थे येड़ा अन्ना, इनको साइन किया है। ये सेम नाम के साथ हैं जी। वो अपने फ्रेंचाइज को भुनाएंगे मतलब उसके अंदर। ओके, मतलब वेलकम थोड़े याद आएगी हमको, फिर आवारा पागल दीवाना और एक अलग ही ज़ॉम्बी। चलो कुछ तो अलग ही क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं अहमद खान। लेकिन सवाल मेरा वही है भाई, बाप का रिलीज डेट अभी तक कुछ बता रही नहीं है। उनकी प्लानिंग है कि फिल्म, बाप तो देखिए उन्होंने, अहमद खान ने खुद कन्फेस किया कि मैंने पिक्चर बना के जी को दे दी है। अब वो कब रिलीज करते हैं नहीं करते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, उनका हेडेक है। उनका प्रोडक्शन था, बना के दे दिया, उनको अपने पैसे खड़े कर दिए, उनको फर्क नहीं पड़ता पिक्चर चलती है नहीं चलती है, नहीं आती है। लेकिन उनकी प्लानिंग है इस ज़ॉम्बी वाली फिल्म को दिसंबर एंड तक इसको फ्लोर पर शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट टू अहमद खान। यस सर। आते हैं अगली खबर पे सर। सर, अनुराग बसु हैं, पता नहीं कितने साल से उनकी पिक्चर बन रही है आशिकी 3 नाम से जी। अब टाइटल हो गया तू मेरी जिंदगी है। सर इतने साल से बना रहा है कि मैं खुद 3 बार आशिकी कर चुका सर। सर अब फाइनली दिल्ली कोर्ट का फैसला आ गया है कि टी सीरीज आशिकी 3 टाइटल यूज नहीं कर सकेगी। अभी भी टी सीरीज आशिकी 3 इसकी वजह दिल्ली कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी है। मुकेश भट्ट ने केस कर दिया था कि लोग आशिकी 3 टाइटल हमारा यूज कर रहे हैं, जो कि मेरा आईपीआर राइट्स है। तो कोर्ट ने अंडरटेकिंग दी टी सीरीज ने कि हम आशिकी 3 नहीं, अब फिल्म को बुलाएंगे तू मेरी जिंदगी है। अच्छा, गाने का ही ले लिया, गाने का टाइटल लिया है। एट लास्ट काफी समय के बाद इसका नेक्स्ट शेड्यूल बॉम्बे में शुरू हुआ है। श्रीलीला पुष्पा से चमक गई थी, थप्पड़ मारूंगी, वो फिल्म की हीरोइन है, कार्तिक आर्यन हीरो है। अभी एक शेड्यूल कितने दिन चलता है, क्या चलता है भगवान जाने, लेकिन फिल्म जिस हिसाब से लटक लटक के बन रही है, कोई पता नहीं कब रिलीज होगी। नंबर ऑफ
डेज काफी शूट कर लिए हैं, रीशूट किए हैं। कार्तिक आर्यन का मतलब लुक भी चेंज किया उन्होंने, उनको लगता है सैयारा जैसा मैच कर रहा है। हाँ वही मैच हो रहा था, मैच हो रहा- इसके लिए इसीलिए, हाँ। थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही डिले हो गया है सर। और क्या सैयारा का हैंगओवर तब तक उतर जाएगा लोगों में और फिर ये लेके आएगा तो लोग, उनको लग रहा है कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो बहुत ज्यादा शाने हो गए सर आजकल। और उस फिल्म को दिया जा रहा है रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म। जब म्यूजिक की बात करता हूँ, बहुत ही पनौती और आउटडेटेड डायरेक्टर हो चुके हैं, वो है प्रीतम। उनका एक अच्छा गाना आपने सालों से नहीं सुना होगा जो ने हिट दिया सर, जी। वो म्यूजिक डायरेक्टर है पिक्चर के। तो अभी कौन सा पिक्चर आई थी, मेट्रो, इन दिनों, जी हाँ। उसमें भी पूरा म्यूजिक प्रीतम का था। थोड़ा ठीक ठाक म्यूजिक था, गाने सुनने लायक थे, लेकिन चल नहीं पाए चल नहीं जैसे पा कि रहे, yes। चलते थे प्रीतम के गाने सर। ऐसे। आते अगली खबर। सर कोई न्यूज में रहना सीखे तो मल्लिका शेरावत से। ओह 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो उनके जलवे शलवे जो कमेंट्स रहते हैं ना, लोग अभी भी वेट करते हैं कि मल्लिका नेक्स्ट क्या करेंगी। ट्रेटर 2 का सीजन शुरू हो चुका है, उसमें नजर आएंगी आपको। जी सर, फ्लॉप शो का भी सीजन जी, निकाल हाँ, लिया है, अब- सोचो करण जौहर ने, वाह। मल्लिका ने लेटेस्ट बोला कि टॉम क्रूज हम्म, उन पर मरते हैं। हम्म, सुना सोचिए, मैंने। वो वीडियो दिखा रही है टॉम क्रूज के साथ वाला। जी। बोला कि पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बोला कि न्यूज में रहना कोई मल्लिका से सीखे। मर्डर बहुत बड़ी हिट फिल्म थी उनकी। Yes। उनका पहला नाम था रीमा लांबा। हम्म, शादी हो गई थी 25 साल पहले, तलाक भी हो गया था, हम्म, कोई इशू नहीं है। एक उनका भतीजा है, कोई बोलता है उनका बेटा है, उनका बेटा नहीं, उनका भतीजा है सर। वो अच्छा। मतलब फोटो हमेशा डालती रहती है कि उसको लगता है कि ये उनके पति से बेटा हुआ है। हम्म, शी इज इशूलेस, सिंगल। सिंगल है, यस। ओके। लेकिन मौज मस्ती अभी भी बरकरार है। हाँ हाँ सर, वेरी बबली गर्ल, वेरी नॉटी गर्ल मल्लिका शेरावत। अभी इमरान की जब पिक्चर रिलीज हुई तो कुछ लोग मिले मेरे को, बोल रहे थे कि यार अभी इमरान ने मल्लिका शेरावत के साथ में एक और पिक्चर करनी करनी चाहिए। चाहिए, मर्डर 4। कर दे। गर्म हो गए दोनों। दोनों गर्म हो गए। पिक्चर सर 100% ओपनिंग लेगी अगर इमरान और Definitely। मल्लिका आ गए साथ में तो। सोचिए 1997 में शादी की थी, ऑलमोस्ट 30 साल पहले, 20 साल की उम्र में। पायलट था करण गिल, बाद में तलाक हो गया था, पता नहीं क्यों नहीं उनसे जमा उनको। और बीच में र्यूमर्स भी आ रहे थे कि विजय राज के साथ में कुछ मल्लिका शेरावत का अफेयर चालू हो गया है ना, फोटोज भी देखने मिले थे विजय और मल्लिका के। सुनने में तो आया था सर। आजकल दो जन साथ में है तो अफेयर की न्यूज पहले से फैल जाती है। लेट्स सी क्या अनाउंसमेंट करती है मल्लिका और कितना हंगामा करती है ट्रेटर्स जी में। हाँ। आते अगली खबर पे सर। सर जेनजी ने पूरी तरह से सिस्टम को बदल दिया है, पूरी तरह से छा गया है दिलो दिमाग पे, रूलिंग पार्टी पे, स्टेट लेवल के ऊपर। जी। एक सुप्रीम कोर्ट का जज उनको कॉकरोच बोलता है, कि कॉकरोच पार्टी का जन्म हो जाता है। वहीं जब आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, अपनी कंगना रनावत उनको बोल रही है गटर, जेनजी को गटर संबोधित किया उन्होंने। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि गलती की। अब बोलती है कि हमारा फ्यूचर है इनके हाथ में है पूरा इंडिया का। वही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 50 बार से भी ज्यादा जेनजी शब्द यूज किया लाल किले की स्पीच से। और अब आज तक मोदी जी कभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे, आजकल देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन को इंस्टाग्राम पे सर पोस्ट आ जा रहा है। रील स्टार बन गए सर। सबसे पहली रील जब रिलीज की थी मोदी जी ने एकदम क्लोजअप में थे, तो इतने सारे कमेंट्स आए, अरे मोदी जी कैमरा एंगल तो सीखो। तो अगली रील एकदम परफेक्ट एंगल में मोदी जी ने डाला। सर आज की तारीख में ना जेनजी को कोई रोक नहीं सकता, ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो चुका है। अगर किधर भी आपको गलत होते हुए दिखता है तो जेनजी खड़ा हो जाएगा। झारखंड में बड़ा आंदोलन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट इतनी सुस्त क्यों रहती है। क्यों 20-25 दिन आंदोलन के बाद फिर निगोशिएशन पे आते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। पुलिस फोर्स का टाइम बर्बाद होता है, बहुत गलत हो रहा है। खर्चा भी हो जाता है, खर्चा तो होता है, ये लोग परेशान होते हैं सर। लोगों को मारा जाता है। अभी दिल्ली में 20 दिन 25 दिन जो भी आंदोलन चला, कितने सब मेट्रो स्टेशन बंद थे, जंतर मंतर, पुलिस परेशान थी, हजारों लोग कहाँ से चल के आए, मतलब। और पुलिस की बोलना नहीं चाहिए, एक बर्बरता थी। जब भी वो बेचारे, कोई हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कोई लाठी नहीं है, आप उन पे कैसे आंसू गैस छोड़ सकते हो, कैसे बुलेट फायरिंग कर सकते हो, कैसे उन पे पानी के छोड़ सकते हो। गलत था सर, गलत किया उनके साथ जो भी है। लास्ट बात मानी नहीं, अभी लगता है वापस लगता है आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, उसने धमकी दे दी है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम शुरू करेंगे। सोचिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, मानसून का पूरे 20 दिन, लेकिन मजाल है कि हमारे पीएम ने या होम मिनिस्टर ने एक शब्द भी बोला, फेस ही नहीं किया पार्लियामेंट को। अपोजिशन चाहती थी इसमें डिस्कशन हो, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ। तो आउट ऑफ ए सब्जेक्ट है, लेकिन आज की जेनजी जो हमारे से जुड़ी हुई है उनको। झारखंड में जाएगा दीप के
झारखंड में तो नहीं आ रहे हैं, झारखंड में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और शिबू सोरेन की गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट वही इशू चल रहा है सर। और अब जो हमारे काने बाबा हैं, रामदेव बाबा, अच्छा, हाँ, सालों से भक्त रहे, अंधे भक्त रहे, अब बोल रहे हैं, अब जवान में पता नहीं कहां से उन्होंने कौन सा च्यवनप्राश खाया, कौन सी ताकत आ गई, बोल रहे कि 99% जो गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां होती हैं उसमें करप्शन है। अब आपको याद आया, अब बोल रहे गवर्नमेंट को सुधारो। सर फ्रेंकली काफी हद तक सत्यानाश ना जो उनके अंधे भक्त जो पूरी तरह सुविधा सोच के उन्होंने की है, जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करो, जो गलत है गलत को गलत बोलना तो सीखो। और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है हमारी मीडिया, जो पूरी तरह से बिक चुकी है। उनको डर है कि उन्होंने कुछ सिस्टम के खिलाफ बोल दिया तो ईडी की रेड हो जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके कारण चुप बैठे हुए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जो भी है वो टॉप इंडस्ट्रीज के नाम नहीं लूंगा वो चला रहे हैं। ये सारी न्यूज दिखाते ही नहीं है। एग्जैक्टली यस। ये सारी न्यूज जो यूट्यूब पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जी हाँ। जो लोग अपना एक चैनल खड़ा किया है जिन लोगों ने, वो लोग ये प्रॉपर न्यूज रियलिटी दिखाते हैं। यस, आते हैं अगली खबर पे सर। प्रियंका चोपड़ा ने एक बायोग्राफी लॉन्च की है श्रीदेवी की, एम्प्रेस द डेफिनेट बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी। जी। इसको लिखा है धीरज कुमार ने। ये श्रीदेवी की लाइफ, उनका कैरियर, उनकी लेगेसी को पूरी तरह से दर्शाती है। लेकिन मेरे जहन में एक ही क्वेश्चन उठता है, क्या वाकई रियल बायोग्राफी है श्रीदेवी? क्या जो कंट्रोवर्शियल उनका जो डेथ का पोर्शन था, क्या इसको अच्छी तरीके से स्टडी करके इसका इसमें समावेश किया गया है? प्लानिंग भी है इस पे पिक्चर बनाने की, लेकिन आधी अधूरी होगी, रोचक जानकारियां मिसिंग होगी, तो मुझे नहीं लगता है कोई बायोग्राफी फिल्म बनाना चाहेगा सर। क्योंकि वो जो इंसिडेंट था बहुत ही सस्पिशियस, बहुत सस्पिशियस, डेफिनेटली यस। नहीं, शी वाज वेरी फिट जब दुबई गई थी और अचानक ऐसी खबर आना, जी हाँ। आज भी डाउट में है लोग, इंडस्ट्री वाले भी डाउट में कि क्या है, असलियत क्या है। उसके काफी आपने देखा हो यूट्यूब पे वीडियोस भी बने, फिल्म भी बनी, जैसे गिरी, काफी हो रहा है। ठीक है, ये तो सच्चाई एक दिन उजागर होती है, लेट्स सी कब लोगों के सामने आती है जी। एक और बायोपिक बन रही है वी शांताराम पर। यस। न्यूज है कि वो शेल्व हो गई। ओके। अप्रैल 2026 में फ्लोर पर जाने वाली थी। इसमें पता होगा सिद्धांत चतुर्वेदी मेन वी शांताराम का रोल कर रहे हैं, तमन्ना भाटिया है उनकी एक बीवी के रोल में, और अन्ना बोलते थे वी शांताराम को, उनका साइलेंट इरा से लेके जो कलरफुल फिल्में बनाई उसका पूरा इतिहास रहेगा। डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे, उनके अनुसार ये फिल्म शेल्व नहीं की गई है, डिले हो गई है। अच्छा, अब डिले क्यों हुई? पैसा नहीं है, प्रोड्यूसर ने पैसा खींच लिया है। ये दोनों आर्टिस्ट तो खाली बैठे हुए हैं, इनको कभी भी बोलो आ जाए। तो अभी 1 साल डिले, यानी कि अप्रैल 2027 में शुरू हो। अच्छा, बहुत ज्यादा ही डिले हो गई है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपने पोस्टर तो 1 साल पहले लॉन्च कर दिया, और फ्रेंकली मुझे इतना डिले होना मतलब शेल भी हो गई है। और मुझे फ्रेंकली वो नजर नहीं आ रहा, सिद्धांत चतुर्वेदी भी ना, अन्ना का वो फेस नजर नहीं आ रहा है। देखो ना, पोस्टर पे ही मैंने बोल दिया था कि ये लगता ही नहीं है। जैसे फरहान अख्तर, फ्रेंकली आरडी बर्मन नजर नहीं आ रहे। अभी उनको कुछ मेकअप वेकअप करके कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की, दूसरी बात है। बाकी उनका लुक ना एक प्रभावित नहीं कर रहा है फरहान अख्तर का, जो एक लोगों में इमेज है उनकी। सर ये सिद्धांत चतुर्वेदी बायोपिक स्टार थोड़ी है सर, वो जेनजी का है, थोड़ा वो दीपिका के साथ में पप्पी छप्पी कर लिया, जो रेगुलर जो कहानियां है उसमें वो कर सकता है। लेकिन बायोपिक स्टार तो नहीं नजर आता है। सिद्धांत टैलेंटेड है, नो डाउट, बट तुमको और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ऐसी कहानी होल्ड करने के लिए। जैसा सर संजय दत्त का नाइट क्लब है पूना में, वहां पर पीपीएल जो म्यूजिक राइट की एसोसिएशन है जो देती है लाइसेंस, उन्होंने केस कर दिया संजय दत्त पर कि उन्होंने बिना परमिशन के गाने बजाए उनके क्लब में। ओके। उन्होंने बाकायदा पहले परमिशन ली थी, लाइसेंस खत्म हो गया था, रिन्यू नहीं किया। अभी रिन्यू इसलिए नहीं किया, शायद पैसे बचे या ओवरसाइट से रिन्यू नहीं कर पाया। उन्होंने कई सारे गाने बजाए, बदतमीज दिल, मौजा ही मौजा, दर्दे डिस्को, ओ साकी साकी, 10 बहाने, इन सब की बातों पे पीपीएल ने ऑब्जेक्शन लिया है और मुंबई हाई कोर्ट में केस कर दिया है। और मुंबई हाई कोर्ट ने तुरंत संजय दत्त को बोला है कि ये गाने बजाना बंद करो। ओके। सर जब एक बाकायदा एसोसिएशन है, आप इंडस्ट्री के आदमी हो, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए ना। कपिल शर्मा के शो में आप गाने बजा देते हो, ये गलत है ना सर। एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर इसने मेहनत की है तो उनको अपना हक मिलना चाहिए। संजय दत्त का इमेज इज ऑलवेज अ रूल ब्रेकर ना। आते अगली खबर पे सर। सर ऋतिक रोशन को अब नींद जागी है कि लोग स्टारों की पूजा ना करें, सिनेमा की पूजा करें, उसकी कद्र करें। स्टारडम तो आज है कल नहीं है, लेकिन सिनेमा
जो एक लेगेसी है जो 100 सवा 100 साल से चली आ रही है, वो हमेशा चलती रहेगी। आर्टिस्ट आएंगे जाएंगे, फैक्ट है ये तो। हाँ फैक्ट तो है, आज लेकिन सिनेमा अभी रियलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि खुद का स्टारडम खत्म हो गया ना सर। एकदम सही है, वही खुद बोल रहा स्टार रहता तो बोलता था मेरी पूजा हूँ, करो। मेरी पूछ अभी कोई नहीं पूछ रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ, फाइटर उसको लगा फ्लाइट लेगी उसकी पिक्चर, टेक ऑफ ही नहीं वो हुई, तो क्रैश क्रैश हो गई। सब भाई ने 2 साल से कैमरा फेस नहीं किया है, चक्कर मार रहे हैं आदित्य के, भैया शुरू कर शुरू कर शुरू कर। क्रिश पता नहीं कहाँ शुरू होगी, लेकिन आदित्य बेचारे अपने में मस्त है, हाँ छोटी फिल्म बनाएंगे लेके बस खत्म। यस, वो भी उनकी भी तो हालत नहीं है सर। Yes. इतनी बड़ी पिक्चर बनाएगा, ये बोलता है 500 करोड़ की पिक्चर बनाएगा, कैसे चलेगी सर। लेकिन सुपर हीरो फिल्मों का बिजनेस तो है। जैसे अभी हमने स्पाइडरमैन देखी सर, स्पाइडरमैन भी पागल जैसे पब्लिक आई है। तो क्रिश, अगर तुम जल्दी से जल्दी कुछ तो बना के लेके आओगे बाहर, कुछ यूनिट, कुछ रिलीज डेट और एकदम पक्का कर दोगे, तो पब्लिक तो आएगी सर देख। सर आप क्रिश को और स्पाइडरमैन से कंपेयर नहीं कर सकते। स्पाइडरमैन अलग अलग लेवल की इंटरनेशनल फिल्म सुपर है। हीरो सर ना, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अभी बूढ़ा सुपर हीरो हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो गया। कंधे उसके दर्द करने लगे हैं। नहीं अभी अब वो नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा पक्का, ये मान के चलिए। जब खुद ही डायरेक्टर बन रहा है, खुद ही प्रोड्यूसर भी है, खुद भी स्टोरी में है सर, नहीं 5-5 चीजें एक पे डाल दोगे कंधे पे तो वो चलने लायक नहीं रहेगा सर। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर बनेगी नहीं। आ जाएगी सर, अगर बनी तो। फिर बनेगी नहीं। हम्म, पहली बात तो ओपिनियन क्रैश हो जाएगा हम्म, आदित्य में और ऋतिक में और उनके पिताश्री राकेश रोशन में कि स्टोरी फाइनल क्या करें। हाँ, सबके अपने अपने सजेशन देंगे, नहीं ऐसा रहना चाहिए, ऐसा। सबसे बड़ा इशू है बजट का। आज आपको क्रिश को वो लेवल पे पिक्चर बनानी है तो 600 करोड़ का बजट चाहिए। हाँ, और ऋतिक की फ्रैंकली बॉक्स ऑफिस वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनका 100-150 करोड़ में बिजनेस खत्म हो जाता है। तो लगता है कि 600 करोड़ लेके उनके पिताश्री या आदित्य चोपड़ा रिस्क लेंगे? कतई नहीं लेंगे सर। ये टू प्रूव फर्स्ट, छोटी फिल्म बना के बड़ा बिजनेस करे तो ला सकते हैं उनको। आते अगली खबर सर मोहनलाल बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी। 50 साल से ज्यादा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी है। हम्म, ये दुख की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको एक इवेंट्स में जाना था, उनका वीजा नहीं हो पाया। वीजा न होने की वजह से वो इवेंट पूरा कैंसिल हो गया, किसी ने परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मेन आर्टिस्ट मोहनलाल थे। उन्होंने क्षमा मांगी ऑर्गेनाइजर से और उन्होंने बोला कि पहली बार हुआ, किस कारण हुआ भगवान जाने। तो सोचिए हमारा इंडिया ऐसे ऑपरेट करता है। इंडिया शाइनिंग बोलते हैं, एक बड़ा आर्टिस्ट जिसने वीजा के लिए अप्लाई किया, अब उसको टाइम पे वीजा नहीं दे पा रहे। रियली दुख की बात है सर। तो सोचिए आम आदमी बेचारा कीड़े मकोड़े की तरह है। हाँ। मिल गया ठीक है, नहीं तो भैया तू साइड हो जा। आम आदमी की वैल्यू वैल्यू नहीं है ना सर। जी हाँ। इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ही बोलेगा कॉमन मैन। और उनका जो वो हाथी के दांत का कुछ केस हुआ था, चल उसका रहा क्या हुआ तो सर? चल रहा है। उन्होंने तो डिक्लेरेशन दिया था कि उनको गिफ्ट मिले थे, तो गिफ्ट आपने वो सीज किए, मैंने नहीं खरीदी। उनका क्लेरिफिकेशन वो था। लेकिन वो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए गवर्नमेंट के सामने कि आपके हाथी के दांत पड़े हुए घर के अंदर, भले गिफ्ट आए। यस सर। अपनी मृणाल ठाकुर साउथ में अच्छी एक्टर है, रोमांस को लेके जब तब चर्चित रहती है। धनुष से बहुत अफेयर का खबर घूमी थी, चाहे जल्दी शादी भी हो जाए, फोटो भी कभी खींचे वायरल हुए, ब्रेकअप हो गया, पता नहीं रियल रोमांस था कि नहीं। अब उनका नाम जुड़ रहा है यशस्वी जायसवाल से, इंडियन टीम के ओपनर है। गत दिनों दोनों को बांद्रा में हाथ में डालते हुए डिनर करते हुए देखा। लेकिन अभी भी वही सब बोल दिए कि नहीं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ऐसा रोमांस कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटा है सर लड़का। सर दोनों में 10 साल का फर्क है। हाँ। यशस्वी 24 साल का है और अपनी मोहतरमा 34 साल की है। मृणाल की फैंटेसीज अलग नजर आ रही है सर। तो इस पे कोई फिल्म बन जानी चाहिए। लेकिन कह रहे थे कि अलग अलग निकले बाहर, गए तो रहेंगे मिलने जुलने के लिए, लेकिन बाहर जब निकले होटल से दिखाने के लिए अलग जाते हैं। पापराजी तो मशहूर है, वो तो पहुंच जाते हैं किधर भी, उनको सुंघाओ कुछ भी सीधे पहुंच जाएंगे। करण जौहर का ज्यादा ही प्रेम हो गया लक्ष्य लालवानी पे। उनकी एक नहीं दो नहीं कितनी पता नहीं फ्लोर पर है। एक लेटेस्ट फिल्म और अनाउंस कर दी उन्होंने। राग के डायरेक्टर हैं प्रसेनजीत रॉय। उन्होंने एक साइको थ्रिलर सब्जेक्ट सुना है लक्ष्य को बहुत ही पसंद आया और उसने पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस कर दिया करण को। करण तैयार होकर भी बनाते हैं। अच्छा हाँ, खाली वापस ये अनाउंसमेंट ही है। एक पिक्चर जो टाइगर श्रॉफ और इनकी है राज मेहता की, वो तो 1 साल लटक गए आगे। सोचिए जहाँ पिछली रीजन मालूम नहीं पड़ रहा है क्यों लटकी। लुक्स के लिए, लक्ष्य का बोलते लुक्स था ना, जो लास्ट फिल्म में था वो डिफरेंट था, और लुक्स वापस गेन करने के 6 महीने का गैप चाहिए। अरे इतनी वीक अवेलेबल है, इतना एआई का सहारा है, क्या किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? बोलो पैसा नहीं है शूट करने के लिए, इसलिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। बाकी वो प्यार का जो रूमर है, जी हाँ, आप बोल रहे हैं कि बहुत प्यार है लक्ष्य से, वो तो सच ही है क्योंकि इसने भी कंफर्म कर दिया ना, राघव जुयाल ने। अच्छा, समय रैना के शो पे। अच्छा, दोनों का बहुत समय ने बोला गहरा दोस्ताना है। हाँ कि आप करण के साथ में बहुत घूम रहे हो, तो इसने बोला अरे भाई मैं
वो नहीं हूं मैं, वो कोई दूसरा है करके। क्या अर्जुन कपूर रणवीर सिंह है क्या? नहीं नहीं, मतलब वो किल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी उसने बोला है, वो हिंट दिया उसने। ये करंट का एक टाइम पे यार ना अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह से भी था, पता होगा आपको। एआईबी पे तो कितना हंगामा हुआ था। सर सनी देओल बनने चाहते थे प्रोफेशनल कार फॉर्मूला रेसर, F1 के। Okay. माइकल शूमाकर बहुत बड़ा नाम है। हम्म, एक एक्सीडेंट में आप उनको आप देखेंगे लेटेस्ट फोटो, आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही माइकल शूमाकर है। आई एम बिग फैन ऑफ माइकल शूमाकर। कितने फॉर्मूला 1 की जीते हैं। तो सनी की ख्वाहिश थी कि मैं भी एक रेसर बन के इंटरनेशनल नाम कमाऊं, लेकिन धर्मपाजी बीच में आ गए। बहुत प्रोटेक्टिव थे, बोला नहीं ऐसा जोखिम भरा कोई काम नहीं करना है। तो उन्होंने सनी पाजी की जो बड़ी ख्वाहिश थी बनने की, उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी अगर हीरो में हम लोग काउंट करेंगे तो अजीत कुमार, वो सर ये वो तो अभी भी जाते हैं। यस, हाँ, वो तो अभी भी रेगुलर हर फॉर्मूला रेस में जाते हैं। यस, उनका पैशन है। और बड़ा नाम भी है एक उसमें। एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बावजूद उनका पैशन बरकरार है। यस। सनी देओल की जो गबरू जो फिल्म आ रही है, उस पे हमने बात नहीं की। आपने टीजर देखा, कैसा लगा आपको? सर कुछ 1.25 मिनट का टीजर है सनी सर का। मुझे लगता है कि जो आपने बंटवारा 1947 देखी, ये उसी को दोहराती नजर आएगी। सनी को ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए, उनकी इमेज के विपरीत है। मुश्किल से 40-50 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन को तो बहुत बड़ी बात होगी। रिलीज डेट फाइनल नहीं है, लेकिन टीजर आउट किया गया है। बहुत ही साधारण है, एक फैमिली फिल्म है। सिमरन की वाइफ बनी है। नहीं सर, दम नहीं है। कुछ काम कर रहे हैं और अपने बेटे को नहीं। कुछ जॉब लगाना चाह रहे हैं, वो बेटे के लिए कुछ प्रीत करना कमानी अच्छा एक्टर है, उनका हाँ। बेटे का रोल में है। लेकिन मुझे इस फिल्म से 0% उम्मीद है सर। ओके, नहीं। थिएटर में रिलीज करने थिएटर रिलीज कर रहे हैं। काश की सनी को चाहिए था बंटवारा समेत गबरू को भी, जैसे इक्का ओटीटी पे आई ना, इसको ओटीटी पे पिच करते तो उनकी इज्जत के साथ बनी रहती थी। उनको आखिर खुद समझ में आता है कि फिल्म कैसी बनी है। बॉक्स ऑफिस लाइक नहीं तो क्यों बॉक्स ऑफिस पे जाके अपनी इमेज की धज्जियां उड़ाते हो? नहीं करना चाहिए। हमारे कितने पुराने आर्टिस्ट देखे हैं, जब उनको लगता है कि पिक्चर ठीक नहीं बनी है ना, वो पिक्चर को खरीद लेते थे, डब्बे में डाल देते थे। राजेश खन्ना की महबूब की मेहंदी, उनको लगा कि नहीं पिक्चर नहीं जमेगी, उनका ऑडियंस, उनकी जो फैन फॉर टूट जाएगी, उन्होंने पिक्चर को रिलीज होने नहीं दिया। जय शिव शंकर रिलीज ही नहीं आज तक, सोचिए। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो रिलीज नहीं करके अपनी इज्जत की बैंड नहीं बजाना चाहते। तो काश की सनी देओल ने ये सोचा होता, जब 25 साल के बाद उनको स्टारडम वापस नसीब हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए। सर अजय देवगन पता नहीं क्यों कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल की होस्टिंग। अनूप सोनी मंजे हुए एंकर हैं, कई 10 सालों से भी ज्यादा का करते आ रहे हैं। उन्होंने अजय देवगन के साथ अपहरण और गंगा जैसी फिल्मों में काम भी किया है। अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं। अजय देवगन क्यों रिप्लेस किया? सर आपको कहीं ना कहीं बददुआ लगती है। एक तरह पे मॉडलिंग बहुत बड़ा कह दिया था, अच्छे अच्छे मॉडल्स इंडस्ट्री में आए, आपने मॉडलिंग में कदम रख के उन मॉडलों को घर पे बैठा दो। आप विलेनगिरी करने लगे। विलेन का सफाया होगा 25 सालों में, कोई ओरिजिनल विलेन आपको नजर नहीं आया। जो एक टाइम पे अजीत, प्राण, जीवन, ढेर सारे विलेन, प्रेमनाथ वगैरह नजर आते हैं, आपको नहीं आते हैं। तो हीरो को सब करना है, मॉडलिंग भी करनी है, कॉमेडी भी करनी है, कॉमेडियन गायब हो गए, आपको विलेनगिरी भी करनी है। ये टू मच हो गया सर। हीरो को अपनी एक इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हीरो के रोल में करें। सब जगह हाथ पैर फैलेंगे दिक्कत होगा। अजय देवगन क्या जरूरत है, जब फिल्मों में आप इतने बिजी हो, आपको क्राइम पेट्रोल होस्ट करने की क्या जरूरत है? और अनूप सोनी ने भी व्यंग किया कि उम्मीद है कि आप कुछ डिफरेंट अलग रूप में पेश करोगे। मन पड़ा उनकी कॉपी करके पेश करके डाल दिया जैसे वो पेश करते थे। नहीं, अजय देवगन ने मुझे ऐसा लगता है कि छोटे पर्दे पे नहीं आना चाहिए था। बड़े पर्दे पे इतनी सारी फिल्में लाइनअप है, आप इतने सारे सीक्वल्स कर रहे हो अपनी पिक्चरों के, वही करते रहना चाहिए। अभी गोलमाल 5 आने वाली है, उनकी दृश्यम 3 आने वाली है, तो यार कंटिन्यू करो। एग्जैक्टली। हाँ, किसी अभी कर रहा था अनूप सोनी, अच्छा ही कर रहा था। चौहान भी उनकी फ्लोर पे जा रही है। जी, चौहान बड़ी पिक्चर है। एब्सोल्युटली यस। सर स्पाइडरमैन 3 ने जबरदस्त बिजनेस किया है, और स्पेशली 3D में। हम सोचते हैं कि 3D में टिकट महंगी होती हैं, कौन चश्मा लगाएगा, लेकिन आज की जो जेंजी क्राउड है, जब अच्छे सिनेमा देखना चाहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है टिकट के रेट ज्यादा हैं, कुछ भी हो। 301 शोज चले स्पाइडरमैन के 3D में, ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 85%। और वही 2D में 54 शोज चले, ऑक्यूपेंसी थी मात्र 15%। अच्छा, तो लोगों का झुकाव 3D में। 3D में आपको जब पिक्चर ओरिजिनल 3D फॉर्मेट में बनी है, तो उसमें ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। करेक्ट। और फॉरेनर की 3D तो कमाल की होती है, हमारी इंडियन जैसी नहीं कि 3D में कुछ भी चिपका दिया। आपने 83 देखी होगी, रणवीर सिंह की 3D में बनाई थी। मुझे एक सीन समझ में नहीं आया कि 3D में बनाई क्यों पिक्चर को, बेवकूफ पिक्चर को। डबल पैसा खर्च किया, पहले 2D में देखा, 3D में गया।
खाली एक बॉल दिखाइए, बॉल आती है, खाली वो एक सीन नजर आया, एक बॉल के लिए अब 500-700 रुपये खर्चा करेंगे 3D पे। एक छोटा चेतन पिक्चर आई थी जो 3D में जैकी श्रॉफ की थी, वो जरा अच्छा बिजनेस किया था सर। 85% मैं बता दूं जो फिल्में रिलीज हुई अभी तक वो हॉलीवुड की रिलीज हुई, मात्र 15% हिंदी फिल्में रिलीज हुई, क्योंकि हिंदी का 3D बोलिए, एनिमेशन बोलिए, बहुत ही घटिया स्तर का होता है, इनकी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए हिंदी ऑडियंस पसंद नहीं करती जो हिंदी में या बाकी लैंग्वेज 3D फिल्में आती हैं सर। करेक्ट, क्योंकि अभी पीवीआर वाले का भी इंटरव्यू देखा मैंने। जी हाँ, बिजली के भाई या उनके जो को फाउंडर है, जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने वही कहा कि हम आईमैक्स स्क्रीन्स क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमारी जो हिंदी सिनेमा है वो आईमैक्स फॉर्मेट में फिल्में नहीं बना रही है। अगर हिंदी जो डायरेक्टर्स है, मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, जो आईमैक्स फॉर्मेट में फिल्में बनाना शुरू करे तो हम भी और ज्यादा स्क्रीन्स बढ़ाएंगे आईमैक्स के। सर दिवाला निकल जाएगा जिस दिन उन्होंने सोची भी आईमैक्स फॉर्मेट बनाने की। सर 25 साल पहले अगर 25-20 मिनट की आईमैक्स की फॉर्मेट फिल्म बनती थी ना, उस टाइम पे कॉस्ट होता 50 करोड़, आज का मतलब 500 करोड़। तो हमारी बॉलीवुड की इतनी औकात नहीं है कि आईमैक्स फॉर्मेट में हर कोई फिल्म शूट कर सके। एक रामायण बनी है, ठीक है, एटली की फिल्म बन रही है, राका वो है आईमैक्स फॉर्मेट में, और सबसे बड़ी वाराणसी वो आईमैक्स फॉर्मेट में। तो गिनी चुनी आईमैक्स फॉर्मेट बने जो ठीक है, बाकी हर किसी की औकात नहीं है कि आईमैक्स फॉर्मेट में शूट करे। करेक्ट, इसलिए गिनी चुनी फिल्में आ रही है, Yes. इसलिए वो लोग भी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे आईमैक्स स्क्रीन्स बनाने सर में। दिवाला निकल जाएगा आईमैक्स में डालो तो। आते आखिरी खबर पे सर। सर शिवम नायर की पिक्चर है, आपने उनकी डिप्लोमेट देखी होगी। यस सर, नाइस, बहुत पिक्चर थी। यस। अब वापस उनकी जोड़ी जम गई है जॉन अब्राहम से। ओके, सब्जेक्ट जॉन को बहुत पसंद है, एक्शन थ्रिलर सब्जेक्ट है, और जल्दी 2-3 महीने के बाद ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू शिवम नायर सर। हम डेफिनेटली उनका इंटरव्यू लेके आएंगे कि इस सब्जेक्ट पे क्या बोलते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ, जानना है मुझे भी इस बार क्या बना रहे जॉन अब्राहम के साथ में। जोड़ी अच्छी है सर, जॉन और शिवम नायर की। और डिप्लोमेट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखना, अभी ओटीटी पे भी आ गई है पिक्चर। आप बताना हमको देख के आपको कैसी लगती है फिल्म। वेरी क्लासी डायरेक्टर, ऐसा मैं बोलूंगा। यस डेफिनेटली, एंड मास मसाला भी ऐड करते, लेकिन इस फिल्म में आपको जॉन अब्राहम ज्यादा मासी करते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज ही इज अ डिप्लोमेट। आपने स्टाइलिश उनकी देखी होगी वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स जी, आपने उनकी देखी होगी नाम शबाना, जो बेबी की प्रिक्वल थी। इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, टेक्नीशियन, ही इज परफेक्ट, यू नो। तो इंटरव्यू जरूर लेके आएंगे। Definitely, yes. और ये एपिसोड खबर गरम है का आप सबको कैसे लगा वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू नरेंद्र। थैंक यू।